करते हैं आपके पति? वो हौजरी का काम करते हैं, सिलाई का। तो आपको तलाक क्यों देना चाहते हैं? पता नहीं गुरुजी, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे वो कलेशबाजी करते हैं। और मम्मी जी तो आप चुप रहा करो। नहीं, मैं तो 8 साल से चुपी, मैं कुछ नहीं बोलती उनको। तो फिर क्यों तलाक लेना है? अब तो मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ गुरुजी। नहीं तो जब आप थी तो आप 1.5 साल से अलग क्यों? साथ ही में रहो ना। मैं गई तो थी, लेकिन मम्मी वहाँ वो कहीं चले गए थे, ताला वाला लगा के, तो मैं जाती कहाँ। और फिर वो मेन चीज खाने पीने पे प्रबंध अलग कर देती है वो। आपके खाने पीने में? हाँ। आपको खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। कौन नहीं देता? मम्मी। और वो तो बोलते ही नहीं। मम्मी मतलब आपकी माँ? सास। सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया, सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो और वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी। हैं? आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी उन्हें। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाएं। अभी आए थे, मेरे घर के बड़े लोग आए थे ना, तो बातचीत करी थी, तो आए भी थे। और वो कहते हैं हमें तो रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना? कारण? मैंने बोला था, मैंने माफ़ी भी मांगी। जवान नहीं चलाएगी, मुंह नहीं चलाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, कमरे से रसोई, इससे ज़्यादा नहीं। वो ऐसा चाहते हैं तो फिर आप कुछ दिन ऐसा करके देख लो, क्या बुराई है? मैं तो हर तरीके से शुक्रिया गुरुजी। नहीं, वो कह रहे हैं इस कमरे से उस कमरे में रहना है, तो आप रह भी लो ना। मैं तो रह रही हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे आपको बताते रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे। शादी के कितने साल हुए आपके? 8 साल हो गई, 9 भी लग गई। बच्चे? 2 हैं। 17 साल में शादी हुई थी, मैं 25 साल की। एक ये रही 2 साल की है, एक 6 साल की उनके पास है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। और वो ये कहते हैं मुझे बेटा दो। आपके पास बेटियां, वो कह रहे हैं बेटा दो। हाँ। तो सास कहती है ऐसा कि पति? सास कहती है। तो सास अपनी औलाद से कहे ना, तू ला बेटा। मैं तो बोलती हूँ, मैंने एक बार इस बार बोल दिया था, थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, तो वो बोल रहे थे कि उन्हें बहसबाजी जब करी, तो मैंने कहा मम्मी जी आपका बेटा है तो बेटे की जरूरत ही क्या? नहीं, बेटा वैसे भी स्त्री का क्या दोष है? बेटी हो या बेटा हो, इसमें स्त्री का क्या दोष है? गुरुजी मैं क्या बताऊं, वो तो खुद ही अकेले। ले आना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, समझाएंगे। अच्छा। ठीक हो जाएंगे तो कृपा है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी आप चुप रहिए। गुरुजी को मेरा प्रणाम, चरणों में शास्त्रवार। जी मैया। हाँ गुरुजी, पाठक जी बहुत बदमाशी कर रहे हैं। क्यों? माइक दिए नहीं, उसके पहले बोलते हैं मैया जल्दी से करो, मैया जल्दी से करो। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। गुरुजी, पाठक जी मेरे साथ ज्यादा ही बदमाशी करते हैं। बताओ। गुरुजी, मैं 7 महीना से आपसे मिली हूँ। 16 सितंबर को मैं यहाँ से गई थी, तो मुझे जाते ही रास्ते में ही डेंगू हो गया था, डेंगू टाइफाइड, जिस वक्त आप लंदन गए थे। फिर उसके बाद मैं ठीक हुई, मेरा पति का पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर दुर्गा पूजा दीपावली आ गई, मैं आ नहीं सकती थी। गुरुजी मैं पागल हो गई। यहाँ पोथी पाठ कराया था, तो बहू के लिए ही, तो कन्हैया जी ने सुना, भागवत भगवान ने सुना, बहू प्रेग्नेंट रह गई। हालांकि उसका मन नहीं था, बोली मम्मी मैं नहीं करूँगी, मुझे 2 लड़कियां हैं। लेकिन जब बिहारी जी की कृपा हो, भागवत भगवान की कृपा हो, भागवत जी करवाए, तो फिर पुत्र की प्राप्ति अब होने जा रही है। वाह। हाँ, ये भागवत जी की कृपा है। गुरुजी मैं 2021 से आपका नाम ली थी, तो मैंने तब से मेरे दिल में तमन्ना है कि मेरे शहर में आपकी भागवत हो। कौन सा शहर? साहेबगंज, भागलपुर के पास, झारखंड। ठीक है, होगी। लेकिन गुरुजी मेरे अकेले का तो ये संभव है नहीं। कोई बात नहीं, आप चाहें तो सब हो जाए, 2-4 लोगों को जोड़ लीजिएगा, तो हो जाए। पूरी कमेटी जो। तो गुरुजी मैं जिस दिन यहाँ आ रही थी, उसके पहले दिन सुबह रोज मुझे बिहारी जी 4 बजे उठा देते हैं गुरुजी। मैं 5:30 बजे तक नाम जाप करती हूँ, और उसके बाद मेरी आंख लग गई। तब पूरे शहर में आपकी भागवत हो रही है, पूरा होला हल मचा हुआ है एकदम। आज गुरुजी की भागवत लास्ट है। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं पूरे शहर वालों से एक एक घर जा जाके उनसे मिल के जाऊंगा, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। तो वो गाड़ी जो ऊपर से निकलने वाली है, शाम की 4 बज रही है, आप मेरे घर के आगे से क्रॉस कर रहे हैं। तो बाहर से हल्ला आया, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड खाना खाने आए थे, तो मैं बोली मैं गुरुजी का दर्शन करके आ रही हूँ। तो
मैं रोते रोते गई, आप आगे बढ़ गए। तब आपके साथ में जो कार्यकर्ता थे वो बोले देखिए मैया रो रही है। आप उतरे गुरुजी, उतर के मेरे बरामदा पर आए, हमको गला से लगाया, मैंने आपका पैर छुआ, आपने हमको आशीर्वाद दिया, मैया रो मत। मेरी तुरंत आँख खुल गई। गुरुजी मैंने सबको घर में सुनाया, सब बोले तुम तो धन्य हो गई, तुम्हारे तो गुरुजी आके भागवत भी कर दिए और तुमको दर्शन भी दे दिए। गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में, गुरु के रूप में। गुरुजी मैं आपको अपना प्यार का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। मैं, आप देखते हैं मैं रोज दौड़ के आती हूँ, आपका यहाँ दर्शन नहीं हुआ तो मैं गौशाला भाग जाती हूँ, लेकिन हमको पता है कि अब मैं दिसंबर के पहले नहीं आ सकूंगी। क्योंकि बहू को नवरात्रा के पास में होने वाला है। ठीक है, तो फिर तो थोड़ी घर की भी तो सेवा करनी चाहिए ना गुरुजी। बाल गोपाल को लेके आइएगा। हाँ 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 हाँ, उनको लेके आऊंगी, या मैं दोनों सास बहू दो ही हैं घर में लेडीज में, तो उसको भेजूंगी मैं, लेकिन उनको भेजूंगी जरूर मैं, अगर दोनों साथ में नहीं आ सकेंगे तो। अच्छा गुरुजी आपसे एक बात पूछना था, जैसे कि कोई हमको बताता है कि आरती बाद में करो, पहले भगवान को भोग लगाओ, तो क्या पहले भोग लगाना चाहिए? जो आप कर सको सब सही है, सब सही है। अच्छा गुरुजी, भोग लगाओ या पहले आरती करो, ये तो जो आपका भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि गौरी गोपाल में जो गाय दान होती है, अगर मान ले कि मेरे हस्बैंड थोड़ा आना जाना बाहर उनको कम मन करता है, मूड हो तो आ भी जाते हैं, एक बार आए भी थे, आपसे बात भी किए थे, लेकिन मान ले अगर वो नहीं आ सके और हम अगर गाय दान करें दोनों का संकल्प करा के, तो क्या उसका पुण्य उनको भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा गौरी गोपाल में जब गाय दान करते हैं तो क्या वो नहीं खरीद के आती है? बिल्कुल नहीं आती है, तभी तो इतनी सारी गौ माता है। अच्छा ठीक है गुरुजी, यही बात पूछना था। अच्छा गुरुजी, 2 लाइन में भजन गाऊंगी, मेरे राग नहीं है, लेकिन मेरा हृदय का भाव में नहीं थी, लेकिन पता नहीं बिहारी जी की कृपा, फिर डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया कि रेस्ट में, इसीलिए गुरुजी मैंने उस दिन आपसे आशीर्वाद दिलाया। बिल्कुल, भगवान सुखी रखे दोनों को, जच्चा बच्चा को, सबको आशीर्वाद दीजिए, पूरे खानदान को सबको। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी, ठीक है गुरुजी, प्रणाम। कई पीढ़ियों को आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारा एक न्योडा में मकान लिए हैं गुरुजी, आज करीब 9 साल हो गया। और वो गुरुजी इतना पैसा मैं कम से कम लगा चुके, 80-90 लाख रुपए लग चुका उसमें। अब मकान गुरुजी पूरा हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, और बढ़ता जा रहा है मकान। हाँ, नहीं, उसमें कुछ कमी हो जा रहा है। कहीं टाइल वाइट टाइल ब्लैक हो जा रहा है, ऐसे टाइल गिर जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, कहीं तो लगाने वाले अच्छे से न लगा रहे होंगे। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे कारीगर लगाए हैं, सब कुछ किए गुरुजी। उसको मकान को इतनी परेशानी बढ़ रही है हमें लोग के कि हम आपसे क्या बताएं गुरुजी। उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है। तो मुझे गुरुजी कोई बोला है आपके लिए कि उनको गुरुजी मिले तो आप उनसे बात करिए कि काहे में इस मकान में क्या कमी है, क्या उस मकान में आप लोग रह रहे हैं? नहीं गुरुजी, उसमें नहीं रहते हम। अच्छा। हम यहाँ वैशाली में रहते हैं गुरुजी, आनंद विहार वैशाली है, गाजियाबाद, हम वहाँ रहते हैं। वहाँ से गुरुजी हम आए हैं, इसलिए मुझे मकान के बहुत कष्ट है कि मेरा पैसा भी लग गया, मकान तैयार भी नहीं हो रहा गुरुजी, और मेरे एक ही बेटा है। तो उस मकान में ओपनिंग हो गई अभी उस मकान की? नहीं गुरुजी, अभी नहीं कर पा रहे हैं, पूरा ही नहीं हो रहा गुरुजी, तो हम कैसे करें? कोई बात नहीं, जितना हो गया उसी में सुंदरकांड का पाठ करा लो। अच्छा गुरुजी। सुंदरकांड का पाठ कराओ बढ़िया से। अच्छा। और किसी ब्राह्मण को बुलाकर, अच्छा, और नारायण कवच का पाठ कराओ वहाँ पर। अच्छा गुरुजी। क्या पाठ कराएंगे? नारायण के? नारायण कवच। नारायण कवच का पाठ। अच्छा गुरुजी, तो उसीलिए गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें गुरुजी, इसीलिए हम बहुत कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई दोष होगा, भूमि का भी कुछ दोष होता है कई बार। अच्छा गुरुजी। तो पुण्य करने से वो सारे दोष समाप्त हो जाए। जब घर बनाए थे तो भूमि पूजन किया था कि नहीं? हाँ गुरुजी, उसका भूमि पूजा किए थे। ठीक है। हाँ। तो सुंदरकांड का पाठ और नारायण कवच का पाठ कराइएगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। जल्दी गुरुजी प्रणाम जी। मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से, और मैं सर दिल्ली में आया हूँ अपने बहू के घर पे, और मेरे को इच्छा था कि बाके बिहारी का दर्शन करना है, मन में ऐसा रहता था, लेकिन पहुँच नहीं पाते थे। इस बार दिल्ली आने के बाद सर पहली बार दिल्ली भी आया,
और बाके बिहारी का भी आज दर्शन होगा, और उसके पहले आपका दर्शन हो गया। हम लोग गाड़ी रास्ते में छोड़ दिए, बोला गाड़ी पहले लगाओ आप, हम पहले महाराज के पीछे जा रहे। ये नाना जी हमारे नानी, ये वाइफ है हमारे। तो आपका दर्शन मिला सर गुरुजी, उससे हमको बहुत खुशी मिली। आपके भजन हम लोग देखते हैं टीवी पे पुणे में, खुश रहिए, बहुत आनंद लगता है। प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ टीवी पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको? आप जो बोलते हैं कथा में वो हमें बहुत अच्छा लगता है। खुश रहिए। मुझे चरण स्पर्श करना है आपका, मेरी बहुत इच्छा थी। मैं बनारस से आई हूँ। आप तो मेरी माँ हो, काहे चरण छूना है? नहीं छूना है मुझे। अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लीजिएगा, और आप सब प्रसाद पाइएगा। ऊपर वृद्ध माताओं का दर्शन जरूर कीजिएगा। पीछे किसका सवाल है? यहाँ भी दे देना मैया को, और यहाँ बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल है कि ये माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती है? माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती हैं? क्योंकि वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। जैसे पुत्र को आप अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं, जैसे बेटे का धर्म है माँ बाप के चरण दबाना, ऐसे लक्ष्मी जी पत्नी हैं तो अपने पति के चरण दबाकर वो अपने धर्म का पालन करती हैं। हर नारी को दबाना चाहिए अपने पति के चरण, वो धर्म का पालन कर रही हैं। और एक प्रश्न है, ये पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पहले भगवान जी आए कि पहले पृथ्वी आई? भगवान तो पहले से ही हैं। पृथ्वी जब प्रलय होता है तो पानी में डूब जाती है, फिर जब भगवान का मन होता है तो फिर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर प्रलय करते हैं। ऐसे भगवान तो सदा से हैं, अविनाशी हैं वो। भगवान का एक नाम है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो वो अविनाशी, जो कभी जन्म ना ले वो अजन्मा। तो भगवान सदा से हैं। ये पृथ्वी बनती और बिगड़ती रहती है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ऐसे पृथ्वी भी मर जाती है, मतलब प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाती है, फिर भगवान बनाते हैं। फिर इसकी एक उम्र होती है, उसके बाद फिर पृथ्वी पानी में डूब के खत्म, फिर भगवान एक नई सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ये क्रम चलता है, पर ये बहुत हजारों करोड़ों वर्षों बाद ये क्रम होता है। कभी प्रलय जब होता है तो करोड़ों वर्ष बाद। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं झारखंड धनबाद से आई हूँ। मेरा छोटा बेटा का शादी करना चाह रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि अच्छी लड़की मिले। बिल्कुल, प्रणाम। खुश रहिए। अच्छी लड़की मतलब किस तरह की लड़की? दिखने में अच्छी? नहीं, गुण में अच्छी हो। अच्छा, गुण में अच्छी हो, ठीक है। अब है। खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी यमुना मैया से 1 साल पहले मेरी माता जी ने, मुझे बेटा नहीं हो रहा था तो मांगा था, बेटा मिला उनकी कृपा से। तो आज मैं मुंडन करवाने लेके आई थी, तो उसको आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा से सब ठीक हो। और गुरुजी मुझे ना, मतलब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ले लिया था 1 साल पहले, बट मुझे ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मुझे टीबी हो गया था। तो उसमें ना मतलब डॉक्टर भी और सब लोग एकदम से सडनली से, मतलब मैं ना कंफ्यूज हो गई, एडवाइस देने लगे कि अगर टीबी हो गया है तो ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे जो है ना एकदम से, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो मुझे ना नॉनवेज खिला दिया। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा रोई भी और अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है। आप स्वस्थ हैं? टीबी खत्म हो गई? नहीं गुरुजी, अभी 1 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट मैंने 1-2 बार के बाद फिर मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे ना अंदर से मेरी जो आत्मा है ना, ये सब चीज़ों को। हाँ, कोई बात नहीं, आप अब नहीं खाना, जो हुआ भूल जाइए। गुरुजी, लेकिन मैं ना तुलसी का माला जो जाप करती थी वो इस वजह से नहीं कर पा रही थी। अब करो जाप सब चीज़ें, और अब नहीं खाना।
ठीक है गुरुजी। एक मेरे जो हस्बैंड है ना, वो ड्रिंक बहुत करते हैं और बात नहीं मानते हैं, और जितनी भी कमाई है वो ड्रिंक में ही सारा गवा देते हैं। हस्बैंड तो आए नहीं, अच्छे खासा तैयार हुए थे बच्चे के मुंडन के लिए, पता नहीं क्या हो गया, ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा करके फिर वो आए नहीं। बहुत समझाती हूँ, समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इस चक्कर में। कभी ले आना, हम समझाएंगे। भगवान ठीक करें, आपकी गृहस्थी अच्छी करें, यही प्रार्थना है। जी गुरुजी, मेरे बेटे को ना आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि कल सुबह फिर मुंडन करवा देंगे तो। बिल्कुल आशीर्वाद है जी गुरुजी। खुश रहिए।